मेरा नाम सुरेश है। मेरी शादी अभी 1 साल पहले ही हुई है। मैं एक अच्छी जॉब करता हूँ। मेरी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर हूँ। मुझे रीजनल हेड बनाया गया है। करीब 40 लोग मेरे नीचे काम करते हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ एक फ्लैट में रहता हूँ। शादी के 1 साल हो गए हैं। हमारे बीच सब अच्छा था। काम के सिलसिले में मुझे कभी बाहर भी जाना पड़ता है। मेरी पत्नी भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है। उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार और इज्जत दिखाई देती है। एक बार जब मैं काम से बाहर गया और 2 दिन बाद वापस घर आया, उस दिन के बाद से ही मुझे मेरी पत्नी के स्वभाव में एक बदलाव दिखा। हम एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। मेरी पत्नी को सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं था। वो 8 बजे तक सोती थी। मेरे ऑफिस का टाइम 9 बजे का है। घर में काम करने वाले नौकर चाकर रहते थे, तो उसे जल्दी उठना इतना ज़रूरी भी नहीं था। लेकिन जब से मैं वापस आया, तब से वो जल्दी उठने लगी थी। सुबह 6 बजे मेरी नींद खुली, तब वो बिस्तर पे नहीं थी। मैंने कमरे में देखा, बाहर देखा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। फ़ोन भी लेकर नहीं गई थी। मुझे बिना बताए इस तरह वो कहीं जाती नहीं थी। वो भी सुबह सुबह उठकर जाना, उसके लिए तो ये बात नामुमकिन थी। लेकिन आज पता नहीं वो कहाँ गई थी। मुझे चिंता होने लगी कि कहीं कोई बात तो नहीं है। मैंने उसका इंतज़ार किया। वो फिर करीब 9 बजे आई। मैंने पूछा कि तुम कहाँ गई थी? मैं कब से तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था। वो हड़बड़ा कर बोली कि कहीं नहीं। वो आज से मैंने सुबह की जॉगिंग शुरू की। बोलते समय उसके चेहरे से मैं समझ गया कि वो कुछ छिपा रही है। मैंने कहा कि तुमने मुझे बताया नहीं। वो बोली ऐसे ही रात में अचानक मन हुआ और सुबह जल्दी नींद खुल गई तो मैं चली गई। मैं मन में सोच रहा था कि वो मुझसे झूठ क्यों बोल रही है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। आखिर ऐसा क्या है जो मैंने उसे नहीं दिया? मैं बेवजह ही ज़्यादा सोच रहा हूँ। इतना सोचकर मैंने तो वो ख्याल उस समय के लिए अपने मन से निकाल दिया। लेकिन मेरी पत्नी मुझे उस दिन से बदली बदली लगने लगी। आमतौर पर वो खुश रहती थी और ज़्यादा बोलती थी, लेकिन उस दिन से उसका बोलना भी कम हो गया था और चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी रहती थी। वो रोज़ सुबह उठकर जॉगिंग के लिए जाने लगी, वापस उसी समय पर आती। मैंने कई बार उससे पूछा कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है या कोई और बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो? वो झूठी हंसी के साथ मना कर देती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं अपना वज़न कुछ कम करना चाहती हूँ, जिसके कारण मेरे चेहरे पर थोड़ी थकावट आपको लग रही होगी। पर मुझे पूरा यकीन हो गया था कि ज़रूर कोई बात है। मैंने कुछ दिन ये सब देखा, फिर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सोचा कि मुझे ही इस बात का पता लगाना पड़ेगा। मैंने सोचा कि मैं उसका पीछा करूँगा। अगली सुबह जब वो उठकर गई तो मैंने उसका पीछा किया। वो घर से निकलकर किसी पार्क में नहीं गई या जॉगिंग करने नहीं गई, बल्कि उसने एक ऑटो किया। मैंने भी उसका पीछा किया कि आखिर बात क्या है। वो ऑटो से उतरकर एक घर के मेन डोर के सामने खड़ी हुई। मैंने छिपकर उसे देखा। दरवाज़ा खुला तो वो अंदर चली गई। मैंने दरवाजे पर जाकर अंदर खिड़की से देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने एक छोटे से छेद से अंदर देखा तो मुझे दिखाई दिया कि वो घर में सफाई कर रही है। मेरी पत्नी, जिससे कोई कमी नहीं है, नौकर चाकर गाड़ियाँ हैं, वो किसी के घर में आकर सफाई कर रही है। उस समय बहुत सवालों से मैं घिरा था, तो मेरे दिमाग में ये बात समझ नहीं आई कि मैं उस घर में जाकर अब देखूं कि वहाँ कौन है, बल्कि मैं वहाँ से निकलकर अपने घर चला गया। मेरी पत्नी जब आई तो मैंने पूछा, क्यों, आज कैसा रहा तुम्हारा जॉगिंग? वो बोली, हाँ बहुत अच्छा था। मेरा अब मेरी पत्नी पर शक करना जायज़ था, क्योंकि मेरी पत्नी मुझसे झूठ बोल रही थी। उसके पास सब कुछ था, तो आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके कारण वो मुझे धोखा दे रही है? मैंने उसी रात सोचा था कि उससे साफ साफ बात करूं, उसे बताऊं कि मैंने उसे देखा है, वो वहाँ कहाँ जाती है, क्या करती है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यह बात मैं कल ही करूँगा, जब वो फिर वहीं जाएगी। बस अब मुझे अगली सुबह के इंतज़ार में नींद नहीं आ रही थी। सारी रात मैंने जाग कर ही गुजार दी। सुबह उसी समय फिर मेरी पत्नी उठकर निकलने लगी। फिर मैंने उसका पीछा किया। वो वहीं उस घर में गई और दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया। मैं भी उस घर के दरवाजे के सामने गया। मैं अंदर घुसा था। मैंने ज़ोर से दरवाज़ा बजाया।
मेरे अंदर गुस्सा था। मैंने ज़ोर से दरवाज़ा बजाया। दरवाज़ा कुछ ही पल में खुला और खोलने वाली थी मेरी पत्नी। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। लेकिन इसके पहले कि मैं उससे कुछ पूछता या कहता, अंदर से कोई और आया। वहाँ उस घर में मैंने जिसे देखा उसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। उस घर में कोई आदमी या लड़का नहीं, बल्कि रिया थी। रिया हमारे ऑफिस में काम करती थी। उसे मैंने ही ऑफिस से निकाला था, ऑफिस का डाटा चुराने के लिए। मैंने अपनी पत्नी से पूछा, क्या है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इसके साथ? रिया भी मुझे देखकर घबरा गई थी। रिया मुझे देखते ही चुप हो गई। वो बाहर जाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे रोका। मेरी पत्नी को मुझे देख हिम्मत आई। वो बोली कि आप जब बाहर गए थे तब ये आई थी, और बोली कि आपके पति बहुत बुरे इंसान हैं, वो चोर हैं, उनकी चोरी के सबूत हैं मेरे पास। साथ ही उसने ये भी कहा कि और भी कुछ, मुझे बहुत कुछ है जो इसके पास है आपके खिलाफ। मैं इसकी बातों में आ गई। इसने कहा कि अगर आपको अपने पति का सच जानना है तो उसकी नौकरी और रेपुटेशन बचानी है तो वही करो जो मैं कहती हूँ। मेरे मन में भी तुम्हारे लिए कई सवाल उठने लगे, शक होने लगा। इसलिए मैं जानना चाहती थी कि ऐसा क्या है जो ये बताना चाहती है। इसने फिर मुझे रोज़ यहाँ बुलाना शुरू किया। इसका कहना था कि तुम्हारे पति ने भी मुझे बेवजह इसी तरह परेशान किया था। ये मुझसे घर का काम करवाती थी। मैंने कहा, तुम इतनी समझदार होकर इसकी बातों में कैसे आ गई, और तुमने मुझे बताया नहीं? चोर मैं नहीं, यह है। मैंने ही इसे नौकरी से निकाला था कंपनी का डाटा चुराने के लिए, और इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। रिया की बोलती बंद थी। मैंने कहा कि उस समय मैंने तुम्हें जाने दिया, तुम्हारा फ्यूचर खराब ना हो इसलिए पुलिस में कंप्लेंट नहीं की, लेकिन अब तुमने हद की है। मेरे इतना कहने पर ही रिया मेरी पत्नी से माफ़ी मांगने लगी। बोली कि मैं तो सिर्फ थोड़े से पैसे चाहती थी, मुझे लगा था कि मैं आपसे कुछ पैसे लेकर चली जाऊंगी, मुझे पुलिस के हवाले नहीं करो। मैंने सोचा था कि मैं उसे माफ़ नहीं करूं, लेकिन मेरी पत्नी के कहने पर मैंने उसे जाने दिया। गलती मेरी पत्नी की भी है, वो उसकी बातों में आ गई। ऐसे मेरी जानकारी के बिना उससे मिलती रही। मेरी पत्नी को भी मैंने कहा कि तुम्हें अपने पति से ज़्यादा बाहर वालों पर भरोसा है। ये क्या नादानी कर रही थी। वो बोली कि उसने ऑफिस के बारे में बहुत बताया, तुम्हारे दोस्त और साथ काम करने वालों के नंबर थे, इसलिए मैं उसकी बातों में आ गई। मेरी पत्नी अब समझ गई कि इस तरह छुप कर कुछ करना कितना गलत है। रिया को भी अब सबक मिल गया था। अब वो शायद ही किसी के साथ ऐसा करे।